अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मरियम एंड अतिकास किचन। मतलब बिरयानी ना हुई जान की आफत हुई। मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, जो है लखनऊ से चली और कोलकाता पहुँची। तो ठीक है जी, तो चलिए बनाते हैं मटन बिरयानी। वो बिरयानी जो आलू के बगैर बन ही नहीं सकती, और क्या अमेजिंग बनती है आलू के साथ। और ये रेसिपी आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पे हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। हमने लिया है 1 किलो तक के मटन। उसे हमने कैसे बॉईल किया है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, एक ना डरावनी सी चीज़ है जो लोग कहते हैं बाहर से मंगा कर खानी चाहिए, और जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान की डिलीवरी इकोनॉमी टिकी हुई है। और वो डरावनी सी चीज़ है बिरयानी। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए जाने वाली डिश है बिरयानी। और पता है आपको ये ऑर्डर क्यों की जाती है। लोग कहते हैं यार कौन बनाएगा, राइट। तो बहरहाल होगी कोई 60-70 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और 3-4 घंटे लगेंगे। कौन बनाएगा यार, चलो बाहर से ऑर्डर करते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बिरयानी ज़्यादातर डिलीवरी होती है। और आम आदमी कहता है कि कौन बनाएगा यार। तो हमने यहाँ पर लिया है 4 मीडियम साइज़ का प्याज। इसे हमने स्लाइस कट किया है पतला पतला। तो अब हम कुकर में मटन को ऐड करेंगे। इसमें हम आधा टोमेटो और एक अक्की प्याज को स्लाइस काट कर डालें, और थोड़ा सा पानी आधा ग्लास, और नमक स्वाद अनुसार। ज़्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि हमने मसाले में भी नमक लेना है। जो हम भूनते हैं मसाला, सूखा मसाला, उसमें भी नमक लिए हैं हमने। और जब हम राइस बॉईल करते हैं उसमें भी नमक लेना है। उसके बाद प्याज जब फ्राई करते हैं उसमें भी नमक लेना है। इसलिए उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही नमक ऐड करना है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून डालनी है, और धनिया ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून। थोड़ा सा अख्खा गरम मसाला डालना है, इलायची और लौंग दालचीनी, ऐसा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि हमने मसाला रेडी करना है, पाउडर मसाला। तो इसे हमें ऐसे ही 25 to 30 मिनट्स के लिए पकाना है। सबसे पहले आलू 1/4। बिरयानी का जो आलू है वो पीला ना हुआ तो बिरयानी का आलू ना हुआ, इसलिए इसे नमक और केसर लगाते हैं। और एक बाउल में पानी लेकर उसमें ये आलू डालें 15 मिनट्स के लिए। या फिर आप एक बाउल में पानी डालें, उसमें केसर नमक डालें, थोड़ी देर बाद आलू डालें, 15 मिनट्स ऐसे ही रखें और फ्राई करें उसको। तो चलिए आइए हम अपने मसाले की तैयारी करते हैं। ये जीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, मोटी इलायची, थोड़ा लौंग, दालचीनी परफेक्ट, धनिया और थोड़ा सा सौंफ और एक तेज़पत्ता। हमें इसे ऐसे ही कुछ मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही भूनना है अच्छे से। और मैंने अपनी लास्ट रेसिपी में बताई थी कि थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ जब भी मसाला भूनती हूँ मैं। इसके बाद हम इन मसाले को मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। मसाले तो लखनऊ में ही खाया जाता है, बंगाल में तो मसाले ही खाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। आमतौर पर यह कहा जाता है कि बिरयानी में बासमती चावल ही इस्तेमाल होना चाहिए। एंड द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, बिरयानी में ज़्यादातर जगह सीला इस्तेमाल होता है, साउथ में जैसम्बा राइस इस्तेमाल होता है, और मापला बिरयानी में एक अलग पर राइस इस्तेमाल होता है। इसकी जो बिरयानी है वह छोटा बिरयानी राइस इस्तेमाल होता है। मेन चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चावल इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। You want to like that absorb in soaks flavors and doesn't really have to such flavors of a fix of to it, or that's why most biryani rice is never the most perfumed.
तो चलिए अब प्याज फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम 4 चम्मच तेल डालेंगे, 4 टेबलस्पून। इस ऑयल में आप एक थोड़ा सा सरसों का तेल डाल सकते हैं बंगाल का जायका देने के लिए। पुराने घरों में जो कि है आज भी सरसों का तेल डाला जाता है बंगाल में। और हालांकि ये बिरयानी बनाई लखनऊ वालों ने बनाई थी कोलकाता जाके, लेकिन बंगाल को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने आलू और सरसों दोनों का इस्तेमाल किया था। और आलू बिरयानी में कैसे आई ये जानने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो भाई आलू इसलिए आए कोलकाता बिरयानी में क्योंकि आलू उस समय एग्जॉटिक होता था, नया नया आया था हिंदुस्तान में और नई नई चीज़ें एग्जॉटिक हुआ करती थी। उसकी वजह से उसकी एग्जॉटिक का और कोलकाता के नवाब साहब को एग्जॉटिक चीज़ें का बहुत शौक़ था। उनको खुश करने के लिए बिरयानी में आलू डाला गया था, इसलिए नहीं कि नवाब साहब गरीब थे। तो बाकी बातें हम बाद में डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब आलू ऑलमोस्ट 50% फ्राई हो चुका है। हमें बस आलू को कलर देना है, टेक्सचर देना है। आलू को एकदम डीपली ये नहीं करना है, फ्राई नहीं करना है। तो अब हम लेते हैं मटन, जिसको हमने 25 मिनट्स के लिए कुकर में पकाया था। 8 चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और जो हमने मसाला भुना था वो 2 टेबलस्पून है, वो हम डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक, हाफ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, और उसमें 1 बाउल हमने 1 कटोरी दही डालेंगे। तो ये कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मटन बिरयानी बना रहे होते हो तो आप अगर मटन को बॉईल किए बिना मसाला लगाते हैं तो आप सिर्फ मटन को मैरिनेट नहीं करना है, उसके साथ में स्लाइस किए हुए प्याज भी मैरिनेट करना है, जो कि जब पकते हैं ना तो अपने आप में भून जाते हैं मटन के साथ। और अगर चिकन की बिरयानी बनानी है तो सेम इसी तरह करना है, मगर कच्चे प्याज की जगह फ्राई किया हुआ प्याज मिलाना है। अब इस मटन को आप बेस्ट तो ये है कि कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दे, नहीं तो फिर 15-20 मिनट के लिए तो छोड़ ही सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो ये हो गया हमारा मसाला रेडी। तो बंगाली डिश है तो जाहिर सी बात है बंगाली वर्ड भी यूज़ होना चाहिए ना। तो मटन पकाने के लिए हम वही वाला तेल यूज़ करेंगे जो प्याज फ्राई करने के लिए लिया था। जाहिर सी बात है वेस्ट हम कुछ नहीं करते हैं। घी जो है कभी भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है कोलकाता बिरयानी में। उसके 2 कारण हैं। जो बंगाल का घी होता है ना उसका रंग जो है वो थोड़ा पका हुआ होता है, इसीलिए वो कई बार रंग में इंटरफेयर करता है। दूसरा कारण ये है कि जो तेल की लाइटनेस है और जो ओवरऑल यानी कि जो लाइटनेस है वो कोलकाता बिरयानी में झलकती है। कोलकाता बिरयानी इज़ एक्चुअली वेरी लाइट। आप प्लेट भर के भी खा सकते हैं और न उसमें मसाला ज़्यादा होता है और न उसमें हेवीनेस ज़्यादा होती है और न रिचनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि नीड अ लॉट ऑफ इट एंड दैट इज़ वाई घी जनरली भी लोग कम ही खाते हैं ताकि उसमें लाइटनेस बरकरार रहे। फ्रेंड्स, हमें बिरयानी में हमेशा स्टीम राइस ही लेना चाहिए, जिसे सेला राइस भी कहा जाता है, जो कि आधा पका हुआ होता है। चावल को उसके हल्क के अंदर, धान के अंदर ही स्टीम कर देते हैं ताकि चावल अपना स्ट्रक्चर पकड़ ले और फ्लेवर लॉक हो जाए। फ्राइड राइस बिरयानी के लिए जहाँ पर स्ट्रक्चर पकड़ने की ज़रूरत है ना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है आप सेला ही यूज़ करें। जब पानी गर्म हो जाए तब हमें चावल को ऐड करना है। हमें चावल 80% तक ही पकाना है, बाकी का 20% जब हमें उसे स्टीम पे रखेंगे तब वो 20% पक जाएगा। ज़्यादा नरम नहीं करना है। 80% तक हो जाए तब हमें उसका पानी निकाल लेना है, फिर बाद में उसे हमें स्टीम के लिए रख देना है।
अभी क्या करना है, एक बड़ी हांडी लेनी है, बड़ी हांडी ले लीजिए। बड़ी हांडी में नीचे थोड़ा सा चावल डालना है। मैं क्या करती हूँ ना, नीचे थोड़ा चावल इसलिए डालती हूँ क्योंकि वो एकदम वो हो जाता है क्रिस्पी, राइट। इट फॉर्म लाइक दैट लेयर एट द बॉटम। अभी मसाला जो हमने तैयार किया था, अब उसकी लेयर लगानी है। धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया हमें ऐड करना है फ्लेवर के लिए। गार्निशिंग के लिए तो हम बाद में डालेंगे। अब जो आलू हमने फ्राई किया था वो उसमें ऐड करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद आधा राइस हमें ऊपर उसकी लेयर लगानी है, मसाले के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे हर जगह। थोड़ा सा प्याज बचाना है गार्निशिंग के लिए, जब हम मसाले में ऐड करते हैं तब। अब ये जो हमने थोड़ा सा प्याज बचाया था वो अब उसे गार्निश करेंगे। फिर 2-3 आलू ऊपर लगाएंगे फॉर डेकोरेशन। वाह बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। देखिए कितना माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। हमने केसर जो दूध में भिगोया था वो उसमें डालेंगे, इससे फ्लेवर भी आएगा और रंग भी आएगा। अब थोड़ा सा धनिया और 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे ऊपर से। तो अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखना है। ये देखिए हमारी बिरयानी हो गई रेडी। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ट्राई कीजिए इसे। ट्रस्ट मी, बहुत और बहुत टेस्टी बनती है ये बिरयानी और ज़्यादा हेवी भी नहीं होती है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।